नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य श्री उमा स्वामी द्वारा रचित यह तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र ग्रंथ है। इसका 5वां अध्याय है और 23वें नंबर के सूत्र से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पुद्गल का लक्षण बताया। स्पर्श रस गंध वर्ण मंता पुद्गला। पुद्गल स्पर्श रस गंध और वर्णवान होता है। ये 4 गुण मुख्य हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण विशेष गुण है ये। बाकी तो अनंत गुण होते ही हैं सब द्रव्यों में, और विशेष गुण भी अनंत ही होते हैं, लेकिन 4 मुख्य हैं, उनको यहाँ गिनाया गया है। और इनके जो भेद हैं वो तो आपको पता ही होंगे। स्पर्श के 8, रस के 5, है ना, गंध के 2, वर्ण के 5, ऐसे 20 भेद हो जाते हैं। तो मतलब हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम, ये स्पर्श के हैं। रस के खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा 5, और गंध के 2, सुगंध और दुर्गंध, और वर्ण के 5, काला पीला नीला लाल और सफेद, है ना। इस तरह इनको टोटल मिलाएंगे तो ये हो जाते हैं 20। ये 20 जो हैं वो मूल भेद हैं, भेद के, इनके गुणों के ये भेद हैं। ठीक है। अब इसके आगे देखिए, अगला सूत्र है। ये सूत्र हुआ 23 नंबर का। स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला। स्पर्श रस गंध और वर्णवान पुद्गल होता है। पुद्गल जितने भी हैं विश्व में, सब में ये गुण मुख्य हैं, ये उनकी विशेष गुण है। अब देखिए आगे इनकी पुद्गल द्रव्य की पर्यायों की बात करते हैं। ये सब विभाव व्यंजन पर्याय हैं। जैसे कि द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय आपने किया ही होगा, उसमें एक सद्दो बंदो सोहमो थूलो संठान भेदतम छाया उज्जोदादव सैया पुग्गल दब्बस पज जाया, ऐसी 16वीं गाथा है। तो यहाँ तत्वार्थ सूत्र में भी वही भेद बताए गए हैं कि पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं ये। तो शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमच्छाया तपोद्योत वंतश्च। शब्द बंध सूक्ष्म, सूक्ष्म लिखा है, सूक्ष्मता, स्थौल्य स्थूलता, संस्थान अर्थात आकार, भेद, तम छाया तप आतप, छाया आतप, और उद्योत, ये सभी पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय हैं। तो ये तो स्पष्ट है। शब्द ये भाषा वर्णा शब्द रूप परिणमित होती है, भाषा वर्णा पुद्गल का स्कंध है। बंध तो ये कर्मों का मतलब जो पुद्गल के परमाणुओं का जो आपस में बंध होता है, मतलब स्कंध बनता है, वो बंध। और सूक्ष्म सूक्ष्म होता है, जैसे कि यहाँ पर सामने पूरे में महास्कंध है, लेकिन हमें कहाँ दिख रहा है, तो वो सूक्ष्म है, मतलब आंखों से नहीं दिखता है लेकिन होता है। परमाणु है, सूक्ष्म है, छोटे छोटे स्कंद भी होते हैं, बल्कि जब ये महास्कंद तो अनंत परमाणुओं का स्कंद है, लेकिन वो भी नहीं दिख रहा हमें। तो और स्थूल स्थूल जो चीजें हमें आंख से दिख जाती हैं, ये जो चीजें दिख रही हैं, शरीर दिख रहा है, ये वस्तुएं दिख रही हैं, ये स्थूल। और संस्थान, इनके जो आकार हैं वो संस्थान है।
कि कोई चौकोर है, कोई गोल है, कोई है ना, ऐसे अलग अलग तरह के आकार हैं, तो ये पुद्गल के आकार हैं। और भेद, जैसे आत्मा का और प्रत्येक द्रव्य का आकार होता है, लेकिन वो आकार अरूपी है, और वो आकार मतलब वहां मात्र संरचना है, शेप है उसका, जो आकार है ना, आकृति, लेकिन यहाँ पर आकार वो रूपी है। ठीक है ना। तो इस तरह संस्थान और भेद, भेद क्या है कि भेद का अर्थ है जैसे दो, मतलब एक वस्तु है उसके दो भाग हो जाएं। जैसे स्कंद है, स्कंद है लेकिन उसके दो टुकड़े हो गए, चार टुकड़े हो गए, अनेक टुकड़े हो गए, तो ये भेद है। जैसे लकड़ी है, वो पुद्गल है लेकिन उसके कुल्हाड़ी से दो टुकड़े कर दिए, तो ये भेद हो गया। तो वो कहलाता है, ऐसी जो चीजें हैं वो भेद कहलाता है, पुद्गल में ये चीज होती है। और तम, तम अर्थात अंधकार, तो अंधेरा जो दिखता है, काला काला अंधेरा, ये अंधेरा भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। ठीक है। अंदर आंख बंद करने के बाद अंधेरा अंधेरा सा दिखता है, ये क्या है? जो अंधेरा अंधेरा है वो पुद्गल है, जो जानने वाला है वो जीव है। ठीक है। और छाया, छाया जैसे वृक्ष की छाया, हम सब खड़े हो जाएं धूप में तो हमारी छाया पड़ती है, तो जो छाया है वो भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। और छाया आतप, आतप, छाया और आतप को संधि करेंगे तो छाया तप बन जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि वहां आ कहाँ है, तो आ ये दीर्घ स्वर संधि हुई है, तो छाया और आतप, आतप का मतलब होता है गर्मी, जो तपन है ना, धूप, वो आतप है। जैसे धूप लगती है अपन को बाहर में सूर्य की, तो वो धूप से गर्मी लगती है, वो भी उद्गल की पर्याय है। और उद्योत, उद्योत अर्थात प्रकाश, जो प्रकाश है वह भी पुद्गल है। ये जो प्रकाश, लाइट का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, ये सब क्या है? ये पुद्गल है। तो जैसे कहा जाता है चैतन्य प्रकाश, तो ये क्या समझना है? चैतन्य का प्रकाश होता है, मतलब ऐसे लाइट जैसा प्रकाश होता है क्या वहां? आत्मा का, आत्मा का अनुभव होता है तो चैतन्य प्रकाश प्रकट होता है, प्रकाश पुंज प्रकट होता है। तो क्या क्या समझना चाहिए? ऐसा ऐसी लाइट से जलती होगी क्या? कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो तो पुद्गल है ना। वहां तो ज्ञान प्रकाश, ये उदाहरण है। जैसे प्रकाश में वस्तुएं जैसी हैं वैसी दिख जाती हैं, ऐसे ज्ञान जब सम्यक रूप से प्रकट होता है तो जैसी वस्तु है वैसी दिख जाती है। मतलब आत्मा आत्मा रूप दिखता है, पर रूप दिखता है, पर से भिन्न आत्मा को जान लेता है, विश्व की सारी वस्तुएं जैसी हैं वैसी ज्ञात हो जाती हैं, इसलिए प्रकाश की उपमा दी है। ऐसे कहते हैं ना ज्ञान ज्योति, तो लोग ज्योति जला देते हैं अंदर, ज्योति, ये ज्ञान की ज्योति है। ऐसी कोई ज्योति होती, कोई ज्ञान ज्योति, वो तो पुद्गल है। वो तो ज्योति है, वो जो दीपक की ज्योति होती वो तो पुद्गल है, क्योंकि वो दिख रही ना, वर्ण रूप है। तो लेकिन जो ज्ञान ज्योति है वो ज्योति की उपमा है। जैसे ज्योति स्वयं प्रकाशित होते हुए अन्य पदार्थों को भी प्रकाशित करती है, मतलब जान ले, वो तो प्रकाशित करती है, अपन जानते हैं, तो प्रकाशित कर लेती है, इसलिए उसको ज्योति कहते हैं। ज्योति, ज्ञान ज्योति, तो ज्ञान भी ऐसा काम करता है कि स्वयं को जानता है और पर को भी जानता है, इसीलिए उसको ज्योति के समान कहा, है ना। ज्योति स्वयं प्रकाशित है और दूसरों को प्रकाशित करती है, ऐसे ज्ञान स्वयं को जानता है और पर को भी जानता है, इसलिए उसको ज्योति के समान कहा। तो ज्ञान ज्योति, प्रकाश, चैतन्य प्रकाश, ऐसे ऐसे जो शब्द आए, ज्ञान सूर्य, तो वो सर्व उपमाएं समझना चाहिए, है ना। मतलब एक अलंकारिक भाषा है या उदाहरण है उसको समझाने के लिए, लेकिन वैसा ही नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि वो तो वो तो पुद्गल की पर्याय हैं। प्रकाश है वह पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है। ठीक है ना। इस तरह यहाँ ये पुद्गल का स्वरूप समझने से भी जीव का स्वरूप भी स्पष्ट होता है। जीव में कोई पुद्गल के कोई भी पर्याय का भ्रम ना हो जाए, पुद्गल का भ्रम ना हो, इसके लिए पुद्गल को समझना भी जरूरी है। तो ये समझने से हमें ये पता चलता है कि जीव क्या है, कैसा है। तो इस तरह यहाँ पर हमने ये पुद्गल की पर्यायों के बारे में समझा। तो एक बार सूत्र आप चाहें तो पढ़ लें अनम्यूट करके। शब्द बंद सौक्षम्य
स्थूल्य स्थूल्य संस्थान भेद तम तमश बोलेंगे कि तम बोलेंगे? तमच तमश तमच्छाया तमश्चाया तपो द्योतवन्तश्च द्योत तमच्चा आया ना, आधा चा, तमच्छाया तमश तमश्चाया हमारा में श लिखा हुआ चेक किया। चलिए शायद अच्छा अच्छा ठीक, आपके में सा लिखा होगा तो तमच्छाया चा आएगा, च। कोई बात नहीं, कहीं हो सकता है कि पाठांतर हो तो बगल में आप लिख सकते हैं कि तमच्छाया, तमस चाही, छा के साथ चाही बनता है और ये सूक्ष्म, हाँ इस तरह से 24वां शब्द बन रहा सूक्ष्म स्थूल्य संस्थान भेद तमश्चाया तपोद्योतवन्तश्च। हाँ ठीक है। वंतश्च का क्या मतलब होगा? वंतस्य मतलब वान, जैसे कि स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः आया था ना, वंत, तो ये उसमय मतलब वान, तो जैसे धनवान धनमय धन वाला है, ऐसे ये पुद्गल जो है वो इन सब मय है। ये सब चीजें हैं जो शब्द बंध सूक्ष्म, ये सब पुद्गलमय है ना, पुद्गल स्वरूप है ये। अब इसके बाद 25वां सूत्र है अण्वः स्कंधाश्च। पुद्गल के और भी कौन से भेद हैं कि स्कंध, हाँ कि अणु और स्कंद, ये दो भेद हैं। ये अणु मतलब जो एक प्रदेशी होगा है ना, पुद्गल का वह सबसे सूक्ष्म अंश जिसका दूसरा हिस्सा ना किया जा सके उसको कहते हैं अणु या परमाणु भी बोलते हैं। और स्कंध, दो परमाणुओं का स्कंद, तीन परमाणु का, ऐसे जो परमाणु का स्कंद होता है संख्यात असंख्यात अनंत, तो वो स्कंद है। तो इस तरह से अण्वः स्कंधाश्च, ये अणु और स्कंद, ये पुद्गल के दो भेद और भी हैं। और क्या है कि अब यहाँ प्रश्न किया है कि स्कंद कैसे बनते हैं, क्योंकि स्कंद तो बना लेकिन बनते कैसे हैं, उसका क्या नियम है ना, तो उसके लिए बताया भेद संघाते उत्पद्यन्ते, कि भेद और संघात से और दोनों से उनकी उत्पत्ति होती है। कि मिलना और विछुड़ना होता है ना, पूरण गलन, पुद्गल का स्वभाव है ना, पुद्गल पूरण गलन, तो ऐसे पूरण गलन होता है कि उसमें गल गल माने गलन, खुद का क्या बोला? पुद मतलब पूरण और गल मतलब गलन। तो पूरण मतलब कोई परमाणु मिल तो पूरण हुआ, और परमाणु बिखरे तो गलन हुआ। एक सेकंड, गलन मतलब बिखरे, हाँ लिखिए। और पुद्गल का पुद्गल में पुद है, पुद का अर्थ है पूरण और गल का अर्थ है गलन। तो पूरण और गलन जिसका स्वभाव उसको कहते हैं पुद्गल, मतलब पूर्ण मतलब एकदम मिल गए। हाँ, परमाणु आपस में मिल जाते हैं, स्कंद बना लेते हैं और स्कंद बिछुड़ जाता है। स्कंद जो है वो बिखर जाता है, तो इसलिए उसको पुद्गल कहते हैं। तो इसमें ये तीन स्थितियां बताई, भेद से, संघात से और भेद संघात दोनों से स्कंद की उत्पत्ति होती है। इसके बारे में लिखा है बाह्य अभ्यंतर कारण के वश से मिले हुए स्कंधों का विदारण होना, मतलब बिखर जाना, पृथक पृथक हो जाना भेद है। बताया था ना भेद क्या है, भेद से संघात से, और भेद स्कंद जो है वो बिखर गया तो वो भेद कहलाता है, और पृथक पृथक स्कंदों का मिल जाना वह संघात है। भेद माने अलग अलग हो जाना और संघात माने मिल जाना। हाँ, संघात माने मिल जाना। हाँ मिल जाना, टुकड़े टुकड़े मिल गए तो स्कंद बन गए। और बहुवचन का प्रयोग होने से अर्थ यह हुआ कि कुछ पुद्गल स्कंद भेद से, कुछ संघात से, और भेद संघात दोनों से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर स्कंद का मिल जाना कि परमाणु का? तो स्कंद भी आपस में मिलते हैं, परमाणु भी आपस में मिलते हैं,
स्कंद भी मिलके बड़ा स्कंद बन सकता है। यहाँ पर लिखा है किन्हीं दो परमाणुओं के संघात या मिलाप दो प्रदेश वाला स्कंद उत्पन्न दो भेद होता है। वाला स्कंद उत्पन्न हुआ। ठीक है, और उसमें एक परमाणु और मिल जाने पर 3 प्रदेशों वाला स्कंद हो गया, अथवा पृथक पृथक 3 परमाणु मिल जाने पर भी 3 प्रदेश वाला एक स्कंद हो गया। कोई दो ही परमाणु वाले 2 स्कंद मिलकर 4 प्रदेशी स्कंद हो जाता है, और अथवा 3 परमाणु वाले किसी स्कंद में एक परमाणु मिलकर 4 प्रदेशी स्कंद बन जाता है, अथवा पृथक पृथक 4 परमाणु मिलकर 4 प्रदेशी स्कंद हो जाता है। इसी प्रकार मिलते हुए क्रमशः 5, 6, 7, 8 आदि संख्यात मैंने मिल जाना अनंत परमाणु के स्कंद बन जाते हैं। यह तो संघात पूर्वक स्कंद बनने की प्रक्रिया हुई। अब ऐसे ही भेद में भी होता है। अनंत परमाणुओं के स्कंद में से भेद पूर्वक पृथक होते होते 2 परमाणु वाले स्कंद पर्यंत अनेकों स्कंद उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार एक ही काल में किसी एक से टूटने और अन्य से मिलने की प्रक्रिया द्वारा भेद संघात से भी नवीन स्कंद की उत्पत्ति होती है। किसी से टूटा और किसी से मिला, मतलब एक ही, जैसे अपने शरीर में नए परमाणु आए और पुराने घिर गए, तो ऐसा भी होता रहता है। जैसे सुमेर पर्वत है, वो अनादि की रचना है, अनादि अनंत है ना, लेकिन उसमें नए पुराने परमाणु निकलते रहते हैं, नए परमाणु आते रहते। तो तत्काल एक ही समय में ऐसा हुआ कि कुछ परमाणु निकल गए, कुछ परमाणु आ गए, तो भेद और संघात दोनों हुए, मतलब मिलना भी हुआ और बिछुड़ना भी हुआ, दोनों काम एक साथ हुए, इसलिए वो तीसरा भंग बन गया, तीसरा भेद बन गया। तो ऐसे दो ही भेद है ना, कुछ और भेद संघात दोनों मिश्र भी हो सकता है, मिश्र मतलब दोनों भी हो गए। तो क्या बोलते, भेद संघात, एक भेद है, एक संघात है, और एक भेद संघात 3 है। हाँ, 3 नाम हो। तीसरे वाले को क्या बोलेंगे? मैंने पुराने परमाणु निकल गए और नए परमाणु आए, कुछ टूट गया कुछ मिल गया, उसका नाम है भेद संघात। इकट्ठा लिख दो, पहला भेद, दूसरा संघात, तीसरा भेद संघात। तो भेद संघातेभ्या उत्पद्यन्ते, भेद और संघात से स्कंद की उत्पत्ति होती है, ये अर्थ है इसका। भेद संघात और भेद संज्ञात दोनों से उनकी उत्पत्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब कह रहे हैं परमाणु की उत्पत्ति कैसे होती है। आपने स्कंद की तो बता दी, अब परमाणु की बताओ। तो भेदाद अणु, भेद से अणु होता है। ये अणु से, अणु जो है से उत्पन्न होता है, मतलब स्कंद वो उसके परमाणु धीरे धीरे मतलब टुकड़े होते गए और अंतिम ऐसा अंश प्रकट हो कि जिसका कोई दूसरा विभाग नहीं किया जा सके, ऐसा वो अंश कहलाता है परमाणु या अणु। तो जिसका कोई टुकड़ा ना भेद से होती है, मतलब स्कंद में से परमाणु बिखरता जाए तो अंतिम एक हिस्सा बचे। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं परमाणु, अनंत परमाणु बिखर सकते हैं पूरे, तो वो इस उत्पत्ति होती है। स्कंद के पृथक पृथक भेद होने से परमाणु प्रकट होता है। ठीक है, अब आगे यहाँ कहते हैं संघ, अगला प्रश्न है संघात से ही स्कंद की उत्पत्ति होती है, तब यहाँ पुनः भेद संघात को ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है। आपका प्रश्न यहाँ दे दिया है। आपने कहा कि भेद कहा, संघात कहा, तो भेद संघात दोनों क्यों कहे। यहाँ पर 28वां सूत्र जो है उसके उत्तर में है, यहाँ प्रश्न किया था उसका उत्तर है भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा, भेद संघात से चाक्षुष होते हैं। क्या मतलब, चाक्षुष अर्थात होता है नेत्र इंद्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य कोई भी स्कंध मात्र भेद से नेत्रगम्य नहीं होता है। एक साथ भेद और संघात दोनों से ही बना हुआ स्थूल रूप स्कंद नेत्र इंद्रिय गोचर होता है। जैसे कोई चीज अपने सामने है तो उसमें कुछ हटा और कुछ मिला, ऐसी स्थिति बनती है तो वो हमारे नेत्र इंद्रिय का विषय बनता है। ऐसा, हाँ, इसके बारे में डिटेल है। अनंत पर आपके सामने जैसे पेन, कुछ टूटा परमाणु, कुछ टूटा
हाँ, टुकड़े हो जाते हैं, अचानक कोई चीज गिर जाती है तो हाँ, फिर कांच का गिलास गिर गया, टुकड़े हो गए। हाँ, टुकड़े टुकड़े हो गए, तो अपन को पता चल गया कि अब ये स्कंद था, अब ये भेद हो गया इसका। हाँ, और कभी कोई चीज ऐसी टुकड़े होते हैं और दूसरी चीज में मिल जाती है वो, तो वो दूसरी चीज का आकार धारण कर लेती है। मिट्टी है तो वो अभी मिट्टी रूप थी, अब कीचड़ रूप हो गई, ऐसा भी होता है। अब देखो थोड़ा डिटेल में पढ़ता हूँ, थोड़ा सा है। अनंत परमाणु मिलकर बने हुए स्कंदों में से कुछ इंद्रिय गोचर होते हैं और कुछ नहीं। जो इंद्रिय गोचर नहीं है वे इंद्रिय गोचर कैसे बनते हैं, इस विधि का वर्णन इस सूत्र में है। भेद होने पर भी मिल जाता है उसको। सूक्ष्मपना नष्ट नहीं होता है, अतः वे दृष्टि गोचर नहीं होते हैं, अचाक्षुष ही रहते हैं। कुछ परमाणु, कुछ स्कंद ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं, तो अब उनमें भेद हो जाए तो अभी पता नहीं चलता कि स्कंद में भेद हुआ है, परमाणु बिखरे हैं और नए मिले हैं, कुछ भी हुआ है ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो सूक्ष्म है, स्कंद सूक्ष्म है वो। जब उनमें बादर स्कंदों का संघात होता है, या बादर मतलब स्थूल, बादर स्कंदों के साथ इनका संघात होता है, मिलना होता है, तब इनका सूक्ष्मपना समाप्त हो, स्थूलपना होते ही वे दृष्टिगोचर हो जाते हैं, उन्हें चाक्षुष स्कंद कहते हैं। ये एक साथ भेद और संघात दोनों होने पर होते हैं, अतः इन्हें पृथक से बताया है। क्या, जैसे देखो छोटे छोटे परमाणु हैं, अपन को दिख नहीं रहे अभी कहाँ यहाँ कुछ भी, जैसे हर दिन अपनी जो दीवार है या अपने वस्त्र हैं हर दिन गंदे होते हैं, लेकिन दिखते कब हैं, एक दिन भर, मतलब वैसे सुबह हम जब पहने थे तब से गंदे होना शुरू हो गए थे, लेकिन आपको अपन को तुरंत दिख जाता है क्या कि नहीं, धीरे धीरे उसमें कचरा इकट्ठा होता है, तो मतलब जो भी मैल है, जो भी गंदगी है वो इकट्ठी होती रहती है, और शाम को लगता है अरे यार हटाओ ये तो गंदा हो गया, बस तो एकदम थोड़ी गंदा हो गया, तो उसमें कुछ नए परमाणु आए और पुराने गए, स्वच्छ वाले चले गए समझ लो, और गंदे वाले आ गए, तो ऐसा हुआ, तो वो गंदा दिखने लगा। उन्होंने कहा कि ये तो बदबू आने लगी, अब तो गंदा हो गया, ये हटाओ, इसको धोएंगे कल, ऐसा रख देते हैं। तो इस तरह दृष्टिगोचर हो जाता है वो, मतलब हमें गंदगी दिखने भी लग जाती है, आंखों से भी दिखने लग जाती है कि मैल है, शरीर पर भी मैल दिखने लग जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे पूरे रास्ते भर गंदगी इकट्ठी होती गई थी, और जब हम पहुंचे कहीं आईने में देखा अरे यार ये तो बड़ा गंदा दिख रहा है, चलो धो लेते हैं चेहरा। तो ऐसा होता है, धीरे धीरे वो परमाणु इकट्ठे होते हैं और हमें दिखने लग जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर चाक्षुष कहा, उन चीजों को चाक्षुष कहते हैं, आंख से दिखने लग जाए, दृष्टिगोचर हो। धीरे धीरे जो दिखने लगता है उनको बोल रहे हैं आप? मतलब जो भी आंख से दिखता है, जो स्कंद आंख से दिखता है उसको चाक्षुष बोलते हैं, जो नहीं दिखता है उसको अचाक्षुष बोलते हैं। बराबर बराबर, जो दिखता है और नहीं दिखता ये दो बोले, बस वही बात है। ठीक है। तो भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा। अब देखिए यहाँ पर द्रव्य का लक्षण बताया, ये बहुत प्रसिद्ध है। सद्रव्य लक्षणम। अब ये पुद्गल के भेदों का कथन यहाँ पर पूरा हुआ, अब यहाँ द्रव्य की चर्चा है जो सभी द्रव्यों की है, कोई भी द्रव्य हो सभी द्रव्यों की चर्चा है। सद्रव्य लक्षणम, सत वह द्रव्य का लक्षण है। लक्षण किसे कहते हैं, अनेक वस्तु में हो और उनमें से एक वस्तु को पृथक करने का जो उसका चिन्ह है उसको कहते हैं लक्षण। जैसे अनेक फल मिले रखे हैं टोकरी में, लेकिन ये आम है, ये अनार है, ये क्या है, अलग अलग है ना, ये हमें पता चल जाता है क्योंकि उसमें अलग अलग उसकी पहचान होती है, उसके आकार प्रकार स्वाद जो भी है अलग अलग होते हैं, तो वो लक्षण है जिससे पहचाना जाए। ठीक है, तो वस्तु को, अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पृथक करने वाले चिन्ह विशेष को लक्षण कहते हैं। ये लक्षण की परिभाषा है, न्याय दीपिका में आई है। तो यहाँ पर सद्रव्य लक्षणम, सत वह द्रव्य का लक्षण है, सत मतलब अस्तित्व। अब सत का अर्थ क्या है, सत का अर्थ क्या है वो अगले सूत्र में बताते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत,
उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त वह सत होता है। सत क्या होता है? लोग इतनी समझते उत्पाद, व्यय, द्रव्य। होना अस्तित्व, और अस्तित्व मतलब कभी नष्ट नहीं होना, वही का वही रहना, लेकिन तीन से युक्त है सत, तीन उसमें। उत्पाद, व्यय और द्रव्य। हाँ, उत्पाद किसे कहते हैं? द्रव्य का नई अवस्था रूप से उत्पन्न होना, नई पर्याय रूप से होना। नई पर्याय। द्रव्य का ही पूर्व पर्याय रूप से नष्ट होना वह व्यय है, और द्रव्य का ही किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। अर्थात उत्पाद और व्यय दोनों की अवस्था में जो अंश कायम रहता है उसको द्रव्य कहते हैं। द्रव्य कहेंगे। उत्पाद हुआ तो उत्पाद का व्यय हुआ, और वही द्रव्य हो गया। नहीं, उत्पाद का व्यय नहीं, द्रव्य का हुआ, द्रव्य का व्यय हुआ, और द्रव्य ही द्रव्य है। द्रव्य पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ, द्रव्य पूर्व पर्याय रूप से विनष्ट हुआ, और द्रव्य अपने स्वभाव से कायम रहा, त्रैकालिक स्वभाव से कायम है। तो द्रव्य नई पर्याय से उत्पन्न हुआ, द्रव्य बराबर वो हुआ, और फिर जब वो नई पर्याय से उत्पन्न हुआ और फिर उसी का व्यय हुआ। नहीं तो उससे पहले एक पर्याय थी ना, उसका व्यय हुआ, उस रूप से वो द्रव्य। पहले वाली का फिर बोल रहे हैं अपन, ये पहले वाली का व्यय हुआ और ये उत्पन्न हुआ, फिर तो व्यय को पहले बोलना है। ऐसे ही बोलना पड़ा। हाँ, व्यय हुआ, उत्पन्न हुआ, हाँ, और कायम भी है, और कायम भी है। हाँ, ये तीनों चीजें होती है ना। अपन ऐसा समझे, सोना है, सोने का हार है, हार को हमने गलाया, मतलब सुनार ने गलाया, हाँ, और लिक्विड करके उसको फिर कंगन बना दिए। तो हम ये समझें कि सोने की कंगन रूप से हुई उत्पत्ति और हार रूप से हुआ विनाश, लेकिन स्वर्णत्व रूप से वह वही का वही है। सोना नहीं है, अपने स्वभाव से ज्यों का त्यों है, वो स्वभाव से ज्यों का त्यों है। स्वर्णत्व स्वभाव वही का वही है, स्वर्णत्व की दृष्टि से वह वस्तु वही की वही है, लेकिन वही वस्तु नवीन पर्याय रूप से उत्पन्न हुई है और पर्याय रूप से विनष्ट हुई है, वस्तु ही हुई है, क्योंकि पर्याय वो वस्तु का धर्म है। द्रव्य जैसे द्रव्य स्वभाव वस्तु का धर्म है, द्रव्य जैसे वस्तु का धर्म है, ऐसे उत्पाद वह भी वस्तु के ही धर्म है, स्वभाव है वो ऐसा नहीं कि उत्पाद वह तो स्वभाव ही नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए सत की परिभाषा क्या दी? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, तीनों से सहित होता है वह सत है। ठीक है, मतलब सोना, जो सोना नाम का द्रव्य है ना, वह ही हार कंगन रूप से उत्पन्न हुआ है, नई अवस्था हुई है। कोई ऐसा थोड़ी कि नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं, तो नई पर्याय उत्पन्न हुई उसको उत्पाद कहेंगे। इतना ये अधूरा कथन है, ये संक्षिप्त कथन है। ये पूर्ण कथन क्या है? द्रव्य का नवीन पर्याय रूप से उत्पन्न होना वो उत्पाद है, द्रव्य का पूर्व पर्याय रूप से विनष्ट होना व्यय है। कई व्यय हुआ है, रूप से व्यय हुआ है, पूर्व पर्याय रूप से नष्ट हुई है वो वस्तु, नवीन पर्याय रूप से उत्पन्न हुई है वस्तु, लेकिन नवीन अवस्था की प्राप्ति उत्पाद है, पूर्व अवस्था का त्याग है। लेकिन वस्तु की दृष्टि से वही की वही कायम है। ठीक है, ऐसे मिट्टी का उदाहरण देते हैं, घड़े का उदाहरण देते हैं, और भी अनेक उदाहरण हैं। तो इस तरह उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये तीनों में सत होता है। द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना उत्पाद है, द्रव्य की पूर्व पर्याय का अभाव होना व्यय है, और पर्याय संबंधी उत्पाद विनाश होते हुए भी अपने अनादि अनंत पारिणामिक स्वभाव से द्रव्य का सदा स्थिर रहना द्रव्य है। ध्रुव का भाव या ध्रुव का कर्म द्रव्य है। देखो, और ध्रुव में अंतर है। ध्रुव का जो भाव है उसे ध्रुव कहते हैं, ध्रुव का जो कर्म है वो ध्रुव मतलब एक अंश है, वो एक गुण है, वो एक स्वभाव है, वो ध्रुव पूरी वस्तु है। ध्रुव कहते हैं ध्रुव, त्रैकालिक ध्रुव, तो वो वस्तु है, और ध्रुव वह अंश है, एक गुण है वो।
ठीक है, वस्तु का एक इन तीनों से युक्त होता है उसे सत कहते हैं। इस तरह उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ये सत की परिभाषा दी गई है। और सभी वस्तुएं, सभी द्रव्य सत हैं, उत्पाद व ध्रुव से संयुक्त हैं। प्रत्येक वस्तु में ये काम होता है, जीव में, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल, सब में। ठीक है, बाकी इसका प्रवचन सार जी में बहुत विस्तार से कथन आया है, तो आपने पढ़ाई है और रिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरह हमने ये समझा। अब आगे बढ़ते हैं। तद्भावाव्यम नित्यम, तद्भाव नित्यम, कि उस भाव का अव्यय रहना, अर्थात व्यय अर्थात नाश, नाश नहीं हो, वह नित्यता का लक्षण है, वो नित्य है। उस भाव का व्यय नहीं होना नित्य है, कि नित्य का लक्षण बताया यहाँ, कि जो वस्तु पहले समय में थी वही दूसरे समय में रहना तद्भाव है। उस तद्भाव से अव्यय अविनाशी वस्तु नित्य है। जो वस्तु पूर्व में देखी थी वही वर्तमान में है, ऐसा उस वस्तु संबंधी जोड़ रूप ज्ञान जिस कारण होता है वह तद्भाव है। वह प्रत्येक ज्ञान का है, यह अकस्मात नहीं होता है। वस्तु में तद्भाव है, यह ज्ञान उसे जानता है। ठीक है, एकांत से पहले देखी वस्तु का सर्वथा अभाव मानने पर स्मरण का अभाव हो जाएगा। तब स्मरण के अधीन प्रचलित लोक व्यवहार की प्रवृत्ति में विरोध आएगा। इस प्रकार तद्भाव रूप अविनाशी वस्तु नित्य है, यह निश्चय हुआ। मतलब वस्तु उत्पन्न विनष्ट होती है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं समझना कि वो नष्ट ही हो जाती है ना। उसमें नवीन पर्याय रूप से, मतलब पूर्व पर्याय रूप से विनष्ट होती है, लेकिन और नवीन पर्याय रूप से उत्पन्न होती है, लेकिन वो ध्रुव अंश के कारण ध्रुव रहती है, वो अपने त्रैकालिक स्वभाव से कायम रहती है। तो उत्पन्न विनष्ट होते हुए भी उसका स्वभाव नहीं बदलता, त्रैकालिक। तो उस दृष्टि से वह नित्य, ठीक है, उत्पन्न होने पर भी उसका स्वभाव नहीं बदलता, ही ना, नहीं बदलता, इसलिए वो नित्य है, अविनाशी है। क्योंकि कोई दर्शन ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि वस्तु सर्वथा ही नित्य है, कोई ऐसे मानते हैं कि सर्वथा अनित्य है, लेकिन जैन दर्शन मानता है कि वस्तु तो नित्यानित्यात्मक है। नित्य और अनित्य दोनों अपेक्षा से नित्य, एक अपेक्षा से नित्य, हाँ, पर्याय की अपेक्षा से, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो इसको कैसे समझेंगे। जब एक ही वस्तु नित्यानित्यात्मक है तो उसको समझने का क्या तरीका है, तो अगले सूत्र में बता दिया। क्योंकि हमारे मन में प्रश्न हुआ कि इसको समझें कैसे, तो आचार्य ने तत्काल जवाब दिया, अर्पिता नर्पित सिद्धे। अर्पित और अनर्पित से वस्तु की सिद्धि होती है, मतलब वस्तु का ज्ञान होता है। तो अर्पित का अर्थ क्या, मुख्य। अनर्पित का अर्थ क्या, गौण। मुख्य गौण की व्यवस्था के द्वारा हम दोनों धर्मों को समझ लेते हैं, अनंत धर्मों को समझ लेते हैं। पर्याय को मुख्य करके हमने जब देखा वस्तु को तो अनित्य दिखाई दी, द्रव्य स्वभाव को मुख्य करके देखा तो उस समय हमने जब वस्तु को देखा नित्य दिखाई दी। को हमने स्वर्णत्व की दृष्टि से देखा तो वही का वही है। जब हमने उसकी पर्यायों की तरफ से देखा कि ये देखो हार था, अब वो तरल बना, लिक्विड हुआ, अब उसके बाद वो कंगन बन गया, फिर कंगन को गलाया, फिर और चीज बना दी, तो ये तो नई 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 अवस्थाएं हो रही हैं। तो अवस्थाओं की दृष्टि से देखेंगे तो हम कहेंगे वो अनित्य है सोना, और उसके स्वर्णत्व स्वभाव से देखेंगे उस सोने को तो हम कहेंगे नित्य है वह सोना। ऐसे मुख्य गौण की व्यवस्था से वस्तु की सिद्धि होती है। वस्तु में तो धर्म एक साथ ही होते हैं, नित्य अनित्य कोई भी अनंत धर्म है, सब एक साथ ही वस्तु में मौजूद रहते हैं, लेकिन उनको समझने के लिए एक को मुख्य करते हैं, अन्य को गौण करते हैं, फिर उसको मुख्य करते हैं, इसको गौण करते हैं, ऐसे वस्तु समझी जाती है। भी आपने वो गोल्ड की जो बोली ना परिभाषा, हाँ, गोल्ड की, तो
हाँ बताएं। जब सोने की अपेक्षा देखेंगे हाँ, तो मुख्य सोना सोने को की मुख्य करके अपेक्षा देखेंगे देखेंगे तो तो नित्य है। तो नित्य है, और जब वो हाँ। कंगन बन गया तो सोना को गौण कर देंगे और उसके पर्याय की अपेक्षा देखेंगे तो अनर्पित बोलेंगे तो उसको नहीं फिर नहीं अनर्पित। नहीं, गौण अर्पित जब और गौण को अनर्पित क्या है? अर्पित मतलब मुख्य और अनर्पित मतलब गौण। गौण करना है, हाँ। हैं, पर्यायों को मुख्य करके वस्तु को देखा तो ये कहलाए मुख्य। तो उस समय क्या गौण किया आपने? उसी समय किया है गौण। हाँ द्रव्य स्वभाव को उस समय हमने गौण कर दिया जब हमने पर्याय से देखा वस्तु को। ठीक है, तो हमने कहा अनित्य है। फिर हमने उसी द्रव्य को, उसके द्रव्य स्वभाव को मुख्य किया और पर्याय को गौण किया, तो वही वस्तु हमें कैसी दिखी? वह नित्य दिखाई दी। तो मुख्य नित्य ना वो अर्पित और अनर्पित है, वो नित्यता और अनित्यता, अर्पित अनर्पित से कोई संबंध नहीं उसका। नित्यता और अनित्यता से संबंध नहीं है। नहीं नहीं, है? स्यादवाद क्या है? स्यादवाद में मुख्य गौण की व्यवस्था होती है। पर्यायों को गौण किया तो मुख्य गौण की बात बताया है कि वस्तु की सिद्धि होती है मुख्यता और गौणता से। वस्तु हाँ, समझाई जा सकती है। इसमें नित्यता और अनित्यता नहीं बोलना है। नित्यता नहीं। अनित्यता की बात नहीं, यहाँ पर मुख्यता और गौणता की बात। मुख्यता बोलते हैं जब वस्तु को जब हम पर्यायों की दृष्टि से देखेंगे, समझाने के लिए है, वो समझाने हाँ के लिए बराबर। तो पर्यायों की कैसी दृष्टि से दिखेगी? देखेंगे तो वो नित्य है। जब फिर हमने अनित्य पर्यायों की नहीं दृष्टि से देखा भाभी, हाँ पर्यायों की दृष्टि से जब हमने वस्तु को देखा तो हाँ और द्रव्य स्वभाव हुआ गौण, उस समय पर्यायों की दृष्टि देखा से आपने। गौण। एक तो सेकेंड, जिस समय आपने पर्यायों से देखा उस समय आपने द्रव्य से देखा क्या? नहीं, पर्यायों से जब देखा तो द्रव्य को गौण कर दिया, हाँ, ये बोलना है। तो द्रव्य मतलब द्रव्य स्वभाव को हमने गौण किया, द्रव्य के मतलब स्वर्णत्व को गौण कर दिया उदाहरण। हाँ और हमने उन कंगन और हार वगैरह से देखा उसको, सोने को, हाँ अनित्य है। तो मुख्य हाँ और एक साथ चलता है, एक को मुख्य किया तो अन्य गौण है। हाँ, और द्रव्य की दृष्टि से देखा तो पर्याय को गौण कर दिया तो सोना दिखा। हाँ बराबर ऐसा। ठीक है। तो अर्पित और अनर्पित से सिद्ध होने के कारण दोष नहीं है। वो ऊपर जो कहा था उसमें मुख्य गौण की व्यवस्था से देखा तो दोष नहीं है। करते हैं वह अर्पित है, जिसे गौण करते हैं वह अनर्पित है। इन दोनों से अनेक धर्मात्मक वस्तु सिद्ध होती है। वस्तु तो एक साथ ही नित्यानित्यादि अनंत धर्मात्मक है, ऐसा नहीं कि वस्तु में मुख्य गौण कुछ होता है, वो तो एक साथ ही अनंत धर्मात्मक है। लेकिन हम एक धर्म को मुख्य करते हैं और अन्य धर्मों को गौण करते हैं, इस तरह वस्तु को समझते हैं। फिर अन्य को मुख्य करते हैं, इसको गौण करते हैं, अन्य दूसरों को गौण करते हैं। ये मुख्य गौण से वस्तु समझ में आती है। ठीक है। अथवा अर्पित अनर्पित द्वारा वस्तु में सतपने और नित्यपने की सिद्धि होती है। जीव वस्तु में अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अनेकत्व आदि अनंत अनेक धर्म हैं। वक्ता इनमें से वक्ता प्रयोजनवश जिस धर्म को प्रधान रूप से मुख्य करता है वह अर्पित है, तथा इससे विपरीत कुछ भी प्रयोजन नहीं होने के कारण जिसके संबंध में वक्ता कुछ भी कहने की इच्छा नहीं करता वह गौण रूप धर्म अनर्पित है। मतलब जिसको हमने नहीं देखा उस समय वो गौण हुआ है ना, तो वो इस तरह मुख्य और गौण ये से वस्तु की सिद्धि होती है। स्यादवाद में ये बात स्पष्ट की जाती है, वस्तु तो एक साथ ही अनंत धर्मात्मक मौजूद रहती है, उसमें कोई धर्म मुख्य और गौण नहीं होते। ये तो समझने में हम वस्तु तो एक ही है, उसमें तो हाँ, समझने के लिए, ये जानने और देखने के और कहने के लिए होता है, बाकी तो वस्तु में एक साथ ही सारे धर्म मौजूद रहते हैं। हमने ये 32वां सूत्र पूरा किया। अब आगे के यहाँ पर बड़े सुंदर कल कर लेंगे चर्चा अपन कल करेंगे। कल संभवतः हाँ यदि कक्षा होती है तो ये होने की संभावना है पूरा अध्याय। चलिए काय उत्सर्ग करेंगे।